हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। इस वाली वीडियो के अंदर हम एक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एक सिंपल सीएनएन का यूजिंग टेंसरफ्लो। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अब तक हमने जो भी सीएनएन में सीखा हमने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब हम उस चीज़ को देखेंगे प्रैक्टिकली यूजिंग टेंसरफ्लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी है जो अब तक हमने पढ़ लिया है, राइट। कि फिल्टर क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, पैडिंग क्या होता है, स्ट्राइड्स क्या होता है, मैक्सिमम पूलिंग, राइट। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो फिल्टर आप सब जानते हैं जिसमें बेसिकली हम अपने फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। इसका दूसरा नाम होता है कर्नल। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करता हूँ। इन सी एन एन अ फिल्टर ऑल्सो नोन एज अ कर्नल बेसिकली एक स्मॉल मैट्रिक्स होती है यूज फॉर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, राइट। आपको याद होगा जब हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाते हैं अपने इनपुट इमेज पे, राइट। तो वहां पे हम बेसिकली एक फिल्टर पास करते थे। लेट्स सपोज 3x3 का फिल्टर लगाया मैंने एक वर्टिकल एजिस के लिए, राइट। फिल्टर्स अप्लाइड टू इनपुट डेटा पे लगाते हैं टू एक्सट्रैक्ट द फीचर बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड समीशन विद द इनपुट डेटा, राइट। आपको याद होगा, राइट। हम फिल्टर लगाते थे तो उसका डॉट प्रोडक्ट करते थे, देन उसका समीशन कर देते थे। मतलब एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, जब हमें ये जो फिल्टर लगाया, राइट, इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम, जो भी हम वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे उसको बोलते थे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन इन्वॉल्व अप्लाइंग अ फिल्टर टू एन इनपुट इमेज और फीचर मैप। ठीक है, बेसिकली फीचर मैप भी बोलते हैं उस इनपुट इमेज को, आपको याद होगा कल मैंने बताया था। दिस ऑपरेशन कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फिल्टर एंड द स्मॉल रीजन ऑफ द इनपुट डेटा। जो भी एक स्मॉल रीजन आपने फिल्टर लगाया था, राइट, उस वाले रीजन का क्या निकालता है, बेसिकली उनका डॉट प्रोडक्ट निकालता है और बाद में उनको ऐड कर देता है। जो आपको एक कॉन्वोल्यूशन लेयर में जो आता है ना आपके पास फीचर एक्सट्रैक्ट जो आपने किए। मूविंग फिल्टर अक्रॉस द एंटायर इनपुट टू प्रोड्यूस द फीचर मैप। और ये हम तब तक करते हैं जैसे हमने फिल्टर लगाएंगे हर एक इनपुट के अंदर। अगर आपने ऐसे स्ट्राइड वैल्यू 1 रखी रहे तो आप एक एक साइज एक एक स्टेप साइज रखोगे और उस फिल्टर को मूव करते रहोगे, ठीक है, जब पूरे एंटायर जब तक कंप्लीट मतलब पूरी तरह करोगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। मतलब एंड पॉइंट पे नहीं आ जाता। और इससे हमें मिलता है क्या है, ऑपरेशन लगा के हमें हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फीचर मैप को। क्लियर या फिर टू, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होता है, जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया फिल्टर लगा के, राइट। तो जो आपने फीचर एक्सट्रैक्ट किए यानी कि फीचर जो मैप बोलते हैं बेसिकली उसको, वो आपके आते हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर में, राइट। और उस कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर आप लगाते हो बेसिकली अपना एक इन बेसिकली लगाते हो आप इसका एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा अप्लाई करते थे हम, रिल्यू अप्लाई करते थे। जो कि बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस करता है, नॉन लीनियरिटी को, राइट। मतलब जो भी हमारे पास फीचर मैप आ रहे हैं उनको रेक्टिफाइड कर देगा। क्लियर, वही यहाँ पे लिखा है। पैडिंग मैंने बताया था कि जो अभी आपका इनपुट साइज होता है, राइट, उसको रिस्टोर कर लेता है। मतलब अगर आपने सीक्वेंस आप जब क्योंकि आपके पास 6x6 की मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इमेज है, जब आप उस पर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाते तो आपको 4x4 की मिलती थी। तो हम पैडिंग करेंगे, जीरो पैडिंग अप्लाई करते हैं। जो भी इसके कॉर्नर होता है, राइट, वहाँ पे एक एक पिक्सल हम ऐड कर देंगे। तो ये सब चीजें मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, बट इसमें बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। स्ट्राइड्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली स्टेप साइज, कि आपको कितना मूव करना है, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्राइड डिटरमाइन डिटरमाइन द स्टेप साइज विद विच फिल्टर मूव्स अक्रॉस द इनपुट। आपको फिल्टर मूव करना होता है, राइट, उस इनपुट रीजन में आपको कितना कितना करना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि अगर आप स्ट्राइड की वैल्यू क्या डिफाइन कर रहे हो, आप 1 डिफाइन कर रहे हो, 2 डिफाइन कर रहे हो, राइट। अगर 1 डिफाइन करोगे तो एक एक स्टेप लेगा, 2 डिफाइन करोगे तो दो दो स्टेप लेगा। और हमेशा याद रखना जितना, जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्राइड ऑफ 1 मींस फिल्टर मूव 1 पिक्सल एट अ टाइम, एक एक पिक्सल पे मूव करेगा। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी स्ट्राइड की पिक्सल की उतना जो आउटपुट में आपको कम फीचर मैप मिलेंगे। ऑब्वियसली कम फीचर मैप ही मिलेंगे जब आप सब साइज वैल्यू ज्यादा रखोगे। क्लियर। मैक्सिमम पूलिंग क्या होता है, यानी कि जब आपने उसको कन्वेंशन कन्वेंशन लेयर से पास कर दिया, राइट, तो वो जाता है बेसिकली जो हमने फीचर मैप लेना हम बेसिकली उसको जो इमेज आती है उसको हम क्या करते हैं, उसकी डायमेंशनिटी को हम रिड्यूस करते हैं कि उसके इमेज के साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं ताकि उसके फीचर को हम और एनहांस कर सकें, राइट। ये कल मैंने बताया था। एंड मैक्सिमम पूलिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, मैंने बताया था ना कि वो कॉम्पिटिशन मतलब जो हमें, क्योंकि जितने ज्यादा फिर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट, मतलब इंटरनली जीपीयू के अंदर वो करेगा। तो कॉम्पिटिशन कम हम रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग मैक्सिमम पूलिंग एंड कंट्रोलिंग ओवरफिटिंग। और ओवरफिटिंग को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत इजी वे में लिखा है, आपको उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, आपको इजी में समझ आ जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपको इसे ये सब टर्म पूछेंगे और आपको इसी वे में एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर। मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब टेंसर फ्लो के अंदर जो हमारे पास फिल्टर होता है या फिर कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है और मैक्सिमम पूलिंग को कैसे डिफाइन करते हैं।
आज सच आपको पता है हम टेंसर फ्लो के अंदर कीरास की एपीआई यूज करेंगे, तो मैंने लिखा टीएफ डॉट कीरास। ये लेयर्स के अंदर होता है, बेसिकली एक लेयर है, ठीक है। अब कॉन टू डी, इसका क्या मतलब है टू डी, क्योंकि इमेज कैसी होती है, टू डी होती है राइट, उसकी हाइट तो विड्थ होती है, तो यहाँ पे टू डी का क्या मतलब हो गया, टू डायमेंशनल राइट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल टू डी। ये हो जाएगा मेरा बेसिकली इसके लिए कॉन्वोल्यूशन लेयर के लिए। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम पूलिंग के लिए, तो मैक्सिमम पूलिंग के लिए मैं यूज करूंगा टीएफ डॉट कीरास डॉट लेयर मैक्सिमम पूलिंग टू डी, ठीक है। मतलब इस तरह से यूज करूंगा, अब अभी आप देखोगे इम्प्लीमेंटेशन में। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को इंपोर्ट करना है टेंसर फ्लो, तो मैं टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट टेंसर, हाँ ठीक है, टेंसर फ्लो एस टी एफ, ठीक है। तो मैंने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं बेसिकली करूंगा क्या, मेरे को एक इनपुट साइज चाहिए, यानी कि एक इमेज चाहिए, तो मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे डिफाइन द इनपुट इमेज, ठीक है। इमेज का एक, क्योंकि इनपुट का साइज लेना पड़ेगा मेरे को बेसिकली, ठीक है। तो मैं ले लूंगा यहाँ पे ठीक है, जो भी आप साइज रखना चाहते हो, जैसे एग्जांपल मैं ले बता देता हूँ आपको, मैं 28 को 28 की लेके चलूंगा, ठीक है, 28 की, ठीक है। और अब मैं बेसिकली एक ग्रे स्केल इमेज लूंगा, तो उसका चैनल का साइज कितना होगा, चैनल का होगा 1, ठीक है, क्लियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फोर ग्रे स्केल इमेज, ठीक है, इमेजेस। तो सबसे पहले मैं अपने इनपुट साइज को डिफाइन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनपुट शेप कितने होगी, 28 बाई 28, और चैनल का साइज होगा, चैनल होगा इसका 1, क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेज है, क्लियर। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं एक दिखाता हूँ, कल पे जो हमने नोट्स पढ़े थे ना, एक एक स्टेप जो मैंने यहाँ बताया था लास्ट में, यहाँ पे, यहाँ से देखो इसी इसको हम फॉलो करेंगे, और लास्ट में आपको वो उसको हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज भी करेंगे और प्रिडिक्ट भी करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने इनपुट इमेज का साइज डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले रहा है 28 + 28। अब सबसे पहले मेरे को डिफाइन करना होगा मॉडल, मैं लिख देता हूँ डिफाइन द मॉडल, ठीक है। सो मॉडल के लिए मॉडल एक पैरामीटर बना लेता हूँ। अब टी एफ डॉट कीरास, ये सब आप जानते हो, मैंने एरन के अंदर बताया था, मॉडल कैसा होता है, सिक्वेंशियल, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टी एफ डॉट कीरास डॉट सिक्वेंशियल, ओके, दो बार आ गए, ठीक है, सिक्वेंशियल, क्लियर। अब देखो, अब देखो जो जो मेरे को ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना, वो इसी मॉडल के अंदर ही होंगे, यानी कि फीचर मैप को एक्सट्रैक्ट करना, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाना, मतलब और कॉन्वोल्यूशन लेयर। अब मैं यहाँ पे दो लेयर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, एक लेयर भी लगा सकता हूँ, तो मैं दो लेयर लगा के दिखाऊंगा आपको, मैक्सिमम पूलिंग करना और फ्लैटन करना, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। और मॉडल क्योंकि यहाँ तक होगा जो हमने प्रिडिक्ट किया, क्योंकि यहाँ से तो मॉडल कंपाइल करेंगे हम। तो अब देखो यहाँ से मैं मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे ना एक कॉन्वेंशनल लेयर लूंगा, जिसमें मैं 3x3 का फिल्टर यूज करूंगा, और ऐसे कितने फिल्टर लूंगा, ऐसे 32 फिल्टर लूंगा, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशनल, ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर विद 32 फिल्टर्स। और फिल्टर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फिल्टर का जो साइज होता है उसको बोलते हैं हम कर्नल साइज, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला था 3x3 की, ऑफ 3x3, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन मैं यूज करूंगा रेलू, ठीक है। तो यहाँ पे रेलू मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ टी एफ डॉट, अब देखो सॉरी स्मॉल में आएगा, टी एफ डॉट कीरास, ठीक है। अब कीरास के अंदर, ये किसके अंदर होगा, लेयर्स के अंदर, अभी बताया था मैंने आपको। और कॉन्व टू डी, ठीक है, अभी बताया, क्योंकि हमारी इमेज कैसे होती है, टू डायमेंशनल होती है राइट। तो लिख देता हूँ कॉन्व टू डी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसके अंदर जो पैरामीटर जाएगा, देखो सबसे पहला पैरामीटर जाएगा फिल्टर, भाई आपको कितने फिल्टर लगाने हैं, मैंने कहा मेरे को 32 फिल्टर लगाने हैं, ठीक है। फिल्टर का साइज क्या होना चाहिए, कर्नल साइज इज इक्वल टू फिल्टर साइज, ठीक है, मतलब बोला था ना मैंने फिल्टर। तो फिल्टर का साइज लेके चलूंगा मैं 3x3 का। स्ट्राइड जो होते हैं बाय डिफॉल्ट 1x1 होता है, मतलब ठीक है, एक एक का लेके चलेगा वो। पैडिंग वैलिड लेके चलता है, मैंने बताया था आपको, राइट, दो टाइप की पैडिंग होती है, ठीक है। तो मैं वैलिड वाली लेके चलूंगा।
डेटा फॉर्मेट ये सब मेरे को जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन फंक्शन मैं रेलू लेके चलूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिल्टर इज इक्वल टू 32 कर्नल साइज। कर्नल का साइज लेना है मेरे को 3x3 का, राइट। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 3x3। और उसके बाद मैं यूज करूंगा एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन मैं लूंगा रेलू। और इनपुट, फिर मेरे को इनपुट भी तो देना पड़ेगा, इमेज का साइज क्या था। ठीक है, इनपुट, इनपुट शेप, इनपुट शेप, इनपुट शेप में तो इनपुट शेप ही जाएगा मेरा जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें। अब मैंने कॉन्वोल्यूशन लेयर बना दिया, ये बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और मतलब कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब आपको पता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बाद, ठीक है, अब एक चीज हम और करते हैं। क्या चीज करते हैं? पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं, पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, पैडिंग का यूज क्यों करते हैं? ताकि जो भी मेरी इमेज का, यानी कि ये जो देख रहे थे ना 28x28, ठीक है, इसका इमेज का जो ओरिजिनल साइज है उसको रिस्टोर कर लेता है पैडिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक तो हमने सिर्फ लेयर बनाई है अभी। ठीक है, इस लेयर में इतने ये सब जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख देता हूँ एडिंग पैडिंग टू मेंटेन स्पेटियल डायमेंशन, डायमेंशन, ताकि उसकी डायमेंशन को मेंटेन करके रखे, राइट। डायमेंशंस, तो ये कैसे बनाऊंगा? सेम वही यूज करूंगा, टी एफ डॉट ईरास डॉट लेयर्स डॉट जीरो पैडिंग बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? जीरो पैडिंग। जीरो पैडिंग 1D 2D, मेरे केस में क्या है 2D है। ठीक है, तो 2D में लगाए गए। सो पैडिंग, अब पैडिंग जो रखती है मेरे को एक 1x1 की रख देते हैं। ठीक है, 2D में 1x1, यानी कि वो जो उसके जो लेफ्ट और राइट के कॉर्नर होंगे वहां पे ऐड कर देगा। ठीक है, ताकि उसकी डायमेंशन को मेंटेन करके रखे। ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी में इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाए जब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन समझो। ठीक है, क्लियर। अब फिर से मैं कॉन्वोल्यूशन लेयर बनाऊंगा और उसमें क्या करूंगा, इस बार मैं फिल्टर और ज्यादा लगाऊंगा। और सेम, ठीक है, मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ। तो 32 की जगह ना मैं इस बार काम करता हूँ, मैं 64 फिल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, 64 फिल्टर लगा देता हूँ। तो इसको एक काम करता हूँ, ये यहाँ तक तो कॉपी कर लेता हूँ। अब इनपुट शेप देने की मेरे को जरूरत नहीं क्योंकि वो तो एक ही बार देते हैं। ठीक है, अब ये हटा देता हूँ यहाँ से। एक्टिवेशन फंक्शन में रेलू यूज करूंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। क्लियर। फिल्टर की जगह 64 फिल्टर यूज करूंगा। ठीक है, और फिल्टर साइज तो मैं 3x3 का ही लूंगा, लेके चलूंगा। क्लियर। अभी मेरी सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर बन गई। अब मैं यूज करूंगा किसका? अब आप देखो, भाई मैं कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर आ चुका हूँ। अब सेकंड वाला क्या होता है? मैक्सिमम पूलिंग। तो पूलिंग का यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम पूलिंग, ताकि मैं उसके इमेज के साइज को रिड्यूस कर दूं। देखो स्ट्राइड्स तो बाय डिफॉल्ट 1 1 ही लेके चल रहा था, हम 1 1 ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो पूलिंग लेयर, इस और मैं पूल साइज, यानी कि जो बेसिकली मेरे पे जो इमेज आती थी, राइट, तो इसका जो पूल साइज होता था, यानी कि ये 2x2 का लेके चलूंगा, तो 2x2 का लेके चलते हैं। पूल साइज ऑफ 2x2। ठीक है, तो ये भी कैसे लिखेंगे? टी एफ डॉट कीरास डॉट लेयर्स, ये भी लेयर्स के अंदर होगा। अब देखो ये बताया था मैक्सिमम शिफ्ट टैब, अब टैब दबाओ, मैक्सिमम पूलिंग 1D 2D, मेरे केस में आएगा 2D, राइट। तो यहाँ पे मैं पूल साइज डिफाइन कर दूंगा। अब पूल का साइज क्या होगा? बेसिकली 2x2 का लेके चलूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x2। कितना इजी है, राइट। अब मैंने पूलिंग भी कर लिया। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पूलिंग करने के बाद उसको कन्वर्ट करना होता है वेक्टर में, यानी कि फ्लैटन करूंगा। अब देखो, अब मेरे को क्या करना, मैक्स पूलिंग करने के बाद फ्लैटन करना है, यानी कि मैं अपनी इमेज का जो था उसको कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैटन, सही कर दो स्पेलिंग, फ्लैटन। ठीक है, फ्लैटन लेयर टू कन्वर्ट, बेसिकली हम इसमें कन्वर्ट करेंगे क्या चीज? 2D फीचर्स को, अपने 2D फीचर्स को
किसमें फीचर्स मैप को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक इंटू अ 1D वेक्टर, ठीक है, 1 डायमेंशनल फीचर वेक्टर। तो इसको मैं लिख देता हूँ tf.keras.layers.flatten, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैटन मतलब मेरे 2D इमेज को कन्वर्ट कर देगा 1D वेक्टर में। अब देखो मैंने इसको फ्लैटन में कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे को फुली कनेक्टेड करना पड़ेगा, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आ जाओ। फुली कनेक्टेड के लिए हम यूज करते थे डेंस, राइट। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फुली कनेक्टेड का मतलब होता है डेंस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेयर, अब इस लेयर के अंदर बेसिकली जब आप इसको इंटरकनेक्टेड करोगे तो कितनी यूनिट्स डालोगे, मैंने कहा लेट सपोज मैं यूनिट्स लूंगा उसमें 128 यूनिट्स, ठीक है, तो 128 यूनिट्स लेके चलूंगा, यूनिट्स विद यूनिट्स 128 एंड रेलू। और इस समय मैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लूंगा, जब आउटपुट पे जाऊंगा वहां पे मल्टी क्लास होगा तो मैं यूज करूंगा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का, क्लियर। सो एक्टिवेट रेलू एक्टिवेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ tf.keras.layers डॉट डेंस, ठीक है, डॉट डेंस। तो यूनिट्स में कितने डालूंगा, यूनिट्स में डालूंगा इसमें 128, क्लियर। और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, रेलू, रेलू लिख देता हूँ यहाँ पे। अब लास्ट में क्या होगा, अब मैंने इसको इंटरकनेक्टेड कर दिया, राइट, आउटपुट मिलेगी मेरे को, एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा उसमें भी, ठीक है। तो आउटपुट लेयर में लिख देता हूँ आउटपुट लेयर विद सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन और क्लासिफिकेशन, राइट, क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 128 था, राइट, और मेरे को लेट सपोज मैं यूनिट रखूंगा ना, तो 10 यूनिट में से जिसकी भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, राइट, तो सॉफ्ट में फंक्शन ऐसे यूज करता है। आपको याद होगा मैंने ये सब चीजें आपको एनएन के अंदर बताए थे, राइट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tf.keras की स्पेलिंग गलत होगी ना, नहीं तो एरर देगा, keras.layer। देखो सब वही चीज है जब तक हमने पढ़ा है अच्छे से, राइट। तो फिर से डेंस का यूज करूंगा, नॉट डेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिट्स 10 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है, रन हो गया। ये वार्निंग आ रही है, नो इशू, अब वार्निंग के लिए इंपोर्ट कर लेना फिल्टर, ठीक है, इंपोर्ट वार्निंग करके फिल्टर कर लेना वार्निंग, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपने मॉडल को करूंगा कंपाइल, क्योंकि मेरा मॉडल मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ कंपाइल दी मॉडल, अरे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, कंपाइल मॉडल। तो मॉडल का कंपाइल करने के लिए मैंने मॉडल बनाया था, मॉडल डॉट कंपाइल कर दूंगा यहाँ पे, मॉडल डॉट कंपाइल, ठीक है। अब सबसे पहले, अब भाई मॉडल को कंपाइल करना, उसके लिए डालना पड़ेगा मेरे को ऑप्टिमाइजर। तो ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है, मैंने कहा सबसे बेस्ट होता है एडम, तो मैं एडम ही लेके चलूंगा, राइट। अब उसके बाद मेरे को डालना होता है इसमें लॉस फंक्शन, जो बेसिक, क्योंकि लॉस फंक्शन ही तो मेरे को मिनिमाइज करना होता है, राइट। सो क्योंकि ये है बेसिकली मेरा एक मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसमें कैटेगरीज वाला आउटपुट डेटा है, तो मैं लिखूंगा स्पार्स कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल एंड क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी सही है स्पेलिंग, ठीक है, राइट। और मैट्रिक्स में हम एक्स की आउटपुट डाल देंगे, ठीक है। है ना इजी, टेंसर फ्लो देखा आपने, बोला था ना एक बार समझ लोगे टेंसर फ्लो को, आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा, राइट। उसको रन एक बार कंपाइल कर देते हैं। यस मॉडल गाइस मेरा कंपाइल हो चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली प्रिंट द समरी ऑफ माय मॉडल, राइट। सो मॉडल समरी लिख देता हूँ एक बार प्रिंट करके, तो मॉडल डॉट समरी रन कर देते हैं एक बार, तो देखो कितना यहाँ पे बेसिकली
आप देख सकते हो जो कॉन्वेंशनल लेयर में 26 20/6 थे, ठीक है, क्योंकि इनपुट साइज में हमने डाला था 28/28। अब जब हम फिल्टर लगा रहे हैं तो उसके साइज को वो 20, आपको याद होगा 6x6 को 4x4 में देता था, राइट। तो सिमिलरली 28x28 को आपको दे रहा है 26x26 में, राइट। अब हम पैडिंग का यूज करेंगे, जीरो पैडिंग का यूज, ताकि हम इसके ओरिजिनल साइज को रिस्टोर कर सकें, तो इसलिए मैंने पैडिंग यूज किया, ठीक है। फिर मैंने फिर से यहाँ पे कॉन्वेंशनल लेयर लगाई, जो मेरी सेकंड लेयर थी, राइट। अब इस लेयर के अंदर आप देख रहे हो जो मेरे पे 26 और 64 मेरे पे जो मैंने क्या यूज किया था, बेसिकली मेरा फिल्टर यूज किया था, 64 फिल्टर, राइट। क्लियर। उसके बाद मैंने यूज किया फ्लैटन का। फ्लैटन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली फ्लैटन के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ जो मेरे यहाँ पे देखो, फ्लैटन मैंने ये बताया ना, फ्लैट नॉट फ्लैटन, मैक्सिमम पूलिंग यूज कर रहा हूँ, फ्लैटन बोल रहा हूँ, मैक्सिमम पूलिंग यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पूल साइज लिया था 2+2 का। जो आप देख रहे हो इसमें, अब इसने इमेज के साइज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब मैंने उसके बाद फ्लैटन कर लिया, यानी कि 13x13, ये कितना हो जाएगा 169, 169 टू 64 कितना आएगा 10816, क्योंकि ये इमेज का साइज था, इसने इसको एक लीनियर वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो इतनी यूनिट्स बची मेरे पे, क्योंकि मैंने 128 यूनिट डाली थी, ये इतनी ट्रेन हो जाएगी, राइट, जो फुली इंटरकनेक्टेड थी, ठीक है, मेरी हिडन लेयर से। उसके बाद जो मेरे को प्रिडिक्ट करना था आउटपुट में कितने गए, 10 गए। अब इस 10 में से मैंने यूज किया सॉफ्टवेयर फंक्शन, जो भी बेस्ट होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो वाला हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो टोटल पैरम्स कितने जो ट्रेन किए यहाँ पे, टोटल इतने थे, और ट्रेन कितने हुए, इतने ही ट्रेन हुए। और नॉन ट्रेबल, यानी कि हम जितने भी टोटल पैरामीटर थे हमने सारे के हमने ट्रेन कर दिया। तो गाइस कितना इजी था, राइट। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, बहुत इजी वे में मैंने, ये तो एक बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी। तो एक बार आप इसकी समरी यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे मार्क डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो आप ऐसे रीड कर लो इसको एक बार। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली मेरी जो फर्स्ट कॉन्वेंशनल लेयर थी उसमें 32 मैंने फिट वो डाले थे, फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे, राइट। जिसमें से मतलब 32 फीचर मैप्स थे बेसिकली, जिसमें 20 मिली थी, और मेरे पास 3x3 करना साइज, यानी कि फिल्टर का साइज था, जिसमें मैंने पैडिंग यूज नहीं करी थी, राइट। क्लियर। अब देखो मेरे पास क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप ये समझ सकते हो जो 32 जो मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, इट मीन मैं 32 फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ गाइस, ये इसका कहने का मतलब हो गया, राइट। क्लियर। अब मैं इसके फीचर्स को इसको सॉरी, जो 26 आया उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जो भी ओरिजिनल साइज था उसको रिस्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पैडिंग का यूज कर रहा हूँ। अब सेकंड कॉन्वेंशनल लेयर में क्या होगा, 64 मैंने 64 फीचर को एक्सट्रैक्ट किया, आप इस तरह समझ सकते हो, उसको फीचर मैप बोलते हैं बेसिकली, जिसका साइज क्या था 26 था। अब इसके साइज को हम रिड्यूस कर देंगे बाय यूजिंग मैक्सिमम पूलिंग। अब फ्लैटन का यूज कर रहा हूँ, जो बेसिकली मेरे इमेज को कन्वर्ट कर देगा यूनिट लीनियर वेक्टर में, जिसमें से मैंने 128 यूनिट्स को इंटरकनेक्टेड कर दिया फर्स्ट, ठीक है, राइट। और लास्ट में मैंने 10 इनपुट यूनिट्स ली, जिसमें से वो बेसिकली उनको प्रिडिक्ट करेगा, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया, राइट, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें 1D और 3D कहाँ पे यूज करना होगा, भाई कॉन्वेंशनल लेयर जो मैंने लिखा है ना 1D, 1D में आप समझ सकते हो जब हमारे पास टाइम सीरीज वाला डेटा होगा हम वहाँ पे 1D यूज करेंगे। 3D में आप समझ सकते हो बेसिकली जब मेरे पे डेटा होगा, जैसे वीडियो का इमेज, या ठीक है, या फिर 3D मेडिकल इमेजिंग मेरे को एनालिसिस करना है मेडिकल, ठीक है, जैसे 3D मेडिकल इमेजेस जो होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, इसे मार्क डाउन कर लेता हूँ। तो इस पे एक बार रीड कर सकते हो आप। स्पेस आ गया ना, देखो 1D लेयर इन कौन 1D, यानी कि मैक्सिमम पुलिंग 1D यूज सीक्वेंशियल डेटा, जब मेरे पे सीक्वेंशियल डेटा होगा लाइक टाइम सीरीज और ऑडियो सिग्नल, वे द डेटा है सिग्नल स्पेशल डायमेंशन, राइट। और 3D कहाँ पे यूज करना है आपको, वीडियो में, जैसे मैंने बताया था वीडियो या फिर 3D मेडिकल इमेजिंग, राइट, वेयर द डेटा है 3 स्पेशल डायमेंशन, यानी कि जहाँ पे 3 डायमेंशन होगी वहाँ पे 3D वाला यूज करना, उसे पता है। अब ऑडियो में तो एक ही डायमेंशन होगी, राइट, जो सिग्नल प्रोसेस होते हैं,
क्लियर। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। काफी इजी था गाइस। मेन था अगर आपने इसको थ्योरी में अच्छे से समझ लिया था ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में आपने चीजों को समझ लिया कि इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से समझ आता है ना, फिर प्रैक्टिकली तो आपको बहुत इजी रहता है, स्पेशली टेंसर फ्लो का हम यूज कर रहे हैं। मैंने बताया था कि आप इट्स अप टू यू कि आप टेंसर फ्लो भी यूज कर सकते हो, पाइटोज भी यूज कर सकते हो। तो टेंसर फ्लो सही है, तो हमने टेंसर फ्लो को, मतलब दोनों ही सही है, बट टेंसर फ्लो ज्यादा इजी रहता है गाइस। ठीक है, सो इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, वो आपको पता कैसे करना है, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।